अच्छा, सत्संग में भी एक चीज है कि अगर सही संग मिला तो ही विकसित हुआ किसी और। नहीं, वही बात है ना, अपना विवेक का इस्तेमाल करो, ये औरों से क्रियाक्रम बेहतर है ना, प्रमाण करें, प्रमाण देख लो, फिर देखो। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंट का एग्जाम्पल लें तो हमारे देश में फिलहाल प्रेमानंद जी एक संत हैं, तो उनके पास 150 लोग बैठे होते हैं, और एक एक संत है बाबा बागेश्वर जो बोलते हैं कि वो आपके मन की बात बता देंगे, तो वहाँ पे 10 लाख की संख्या में लोग बैठे हैं। तो अगर सत्संग गलत दिशा में हो गया तो फिर क्या, फिर वही 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 प्रेरणा चीज भाई, लेंगे। हमने कहा हम अपने विवेक का इस्तेमाल, हम चमत्कार से प्रभावित हो जाते हैं, हम विवेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये वहाँ चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, समझे साहब। जो कुशल हो जाता है उसको कहते हैं इसमें चमत्कार है। जो कुशलता अर्जित हो जाती है वही चमत्कार है। कहते थे ना कि तानसेन गाते थे तो हिरण आ जाते थे। जब बैजू बाबरा का उनका हुआ जी। तो उन्हें आया गाया, तो आया तो उन्होंने उनको माला पहना दी, बोले माला लाओ। बैजू बाबरा ने गाया, हिरण आ गया, उन्होंने उतार करके माला पकड़ा दी। उन्होंने पत्थर पे एक रख दी मोतियों की माला, गाया तो वो पत्थर पिघल गया, जम गया। उन्होंने तो उन्होंने तो ना वो राग गाया तो उन्होंने उठा करके दे दी उनको। ओहो। तो मतलब ये स्तर था। और उन्होंने ये बना रखा था कि वो जो हार जाएगा उसको मार देंगे। तो फिर बैजू बाबरा ने हरा दिया तो उन्होंने फिर बादशाह से यही मांगा कि ये जीवन संगीत का प्राण यही है, मैं तो बाबरा हूँ, आगे गाता हूँ फिर चला जाऊँगा कहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा था, उसका जो बाजा पर फिल्म आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये संगीत का प्राण है, इसको बचा के रखो, मारना नहीं। तो ये शर्त ये थी जो हार जाएगा उसको मार। ढेरों को मरवा दिया था उसने। तानसेन को इसी दीपक राग गा के मारा है तानसेन। एक कोई थे उनके लड़के को उन्हें मरवा दिया था, तो उनने फिर वो काली सिद्ध की, यक्षिणी सिद्ध की। वहाँ पहुँचा, बोले मैं दीपक राग गाऊंगा। गाओगे? बोले बिल्कुल बनाऊंगा, दीपक जल जाएंगे देखो। तो वो गया, उसने गाना शुरू किया और उसने वो यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था। तो गाते गाते उसने यक्षिणी से कहा हाँ यक्षिणी दीपक रोशन कर दो। अच्छा। दीपक रोशन हो गए। बादशाह ने कहा वाह वाह है। तो तानसेन बोले अरे ये दीपक राग नहीं है भाई। उन्होंने कहा दीपक तो जल गया। अरे बोले दीपक तो जल गया, दीपक राग नहीं है, क्योंकि मैं गा सकता हूँ जी। तो उसने कहा गा सकते हो तो गाओ। अब दीपक राग का ये है कि दीपक राग गाने से इतनी गर्मी बढ़ जाती है, कोई मेघ मल्हार गाए तो ही शांत होती, तो मर जाता है। तो उन्होंने कहा ये है, उसके बोले सब बहानेबाजी कर रहा है साहब, ये गा थोड़ी सकता है। उत्तेजित कर दिया तो उन्होंने गा दिया उसी समय। अब वो जो लोगों ने वाह वाह की, असली दीपक राग था, उठे और तय वहीं बेहोश होकर गिर गए। तो उन्होंने बताया था कि मेरी लड़की गाती है मेघ मल्हार। अब ये फतेहपुर सीकरी में, वो दिल्ली में। अब उस समय तो ये कारें तो थी नहीं, हवाई जहाज तो थी नहीं, हेलीकॉप्टर थी नहीं, सारणी सवार या घुड़सवार। वहाँ जब से लाए तब तक वो पीरियड निकल गया। गाती रही 3 दिन तक, बारिश होती रही थी। उसमें मेघ मल्हार जो गाया, लेकिन फिर मुर्दे में जान नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि आने में लेट हो गया उनको। वो लेट हो गया। अब वो उत्तेजना में ला दिया ना वो उठा। उसने कहा मैं बदला लेना चाहता था, मेरे बेटे को मरवा दिया था ना इसने, मुझे बदला लेना था। अब अपने जल के मरा तो दीपक राग गा के मरा। और बेटी को काफ़ी उस समय वही ना कि फतेहपुर सीकरी और दिल्ली, अगर घोड़े से या सारणी सवार से जाएगी तो उतना समय निकल गया जिसमें वो रिकवर हो सकता था। तो कहते वो 3 दिन तक गाते रही, 3 दिन तक पानी बरस रहा था फतेहपुर सीकरी में, लेकिन फिर नहीं आया। तो वो दीपक राग गा के मरा है। तो उसे बदला ले लिया कि तो जो गलत लोगों का होता है अपना वैसा होता है राग का। लेकिन वो बैजू बाबरा ने यही कहा था, उसमें था कि जो हार जाए उसको नहीं, इसको बचा के रखना, मैं तो क्या बाबरा हूँ, फिर कहीं चला जाऊँगा। ये है अपने हमारी प्राचीन भारत की कलाएं हैं, अपना काम करती है। बाबूजी सनातन में बात करते हैं, एक तरफ धर्म जिसे हमने समझा और एक तरफ कर्म। तो धर्म समझ लिया, कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म कैसे काम करता है? कर्म करने से होता है। आप जानते हो जब तक करोगे नहीं लाभ मिलेगा नहीं जी। धर्म भी क्रिया से जुड़ा हुआ है ना। अब उसने दुर्योधन ने कहा था ना, जानामि धर्मम नचि में प्रवृत्ति,
न जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। भगवान से जब उसका था तो भगवान कृष्ण गए थे, उन्होंने कहा प्रभु अब हमें क्या कहते हो कि मैं धर्म को समझता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को समझता हूँ मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। गुणी बहुत था, जल स्तंभनी विद्या किसी को नहीं आती थी, उसे आती थी। अच्छा, है ना, तो गुणी तो बहुत था वो। और स्वयं बलराम जी ने उसे गदा युद्ध सिखाया था। भीम पार थोड़ी पा सकते थे अगर उसके कमर के नीचे प्रहार न करते था। तो जब उन्होंने किया तो बलराम जी नाराज हुए, तो कृष्ण ने कहा कि जब उसने जांग ठोक के कहा था कि यहाँ बिठा लो, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आपका शिष्य है। हैं, तो इन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, गदा युद्ध में कमर के नीचे नहीं मार सकते, नियम था पुराना। तो जब वो आ रहे थे, वो जब उन्होंने कहा युद्ध में मैं तो किसी तरह लड़ूंगा नहीं, तो तीर्थ यात्रा को चले गए थे। जब भीम और उसका युद्ध का समय आया, उल्टे वे से पानी के अंदर उतर गया था, तो उन्होंने कहा कोई भी आ जाओ, युधिष्ठिर ने कहा था, भाला से लड़ना चाहो तो मुझसे लड़ लो, गदा से लड़ना चाहो तो भीम से लड़ लो, और तलवारों से लड़ना चाहो तो इनसे किसी से लड़ लो, तो तुम जिससे भी जीत जाओगे हम मान लेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी विद्या के विशेषज्ञ थे। अच्छा। उन्होंने कहा तुम किसी से भी जीत जाओ, लेकिन इनका जो हथियार है उसी से लड़ना पड़ेगा। मेरा हथियार भाला है, मैं चाहो तो भाले से युद्ध कर लो, भीम से गदा से युद्ध कर लो। लेकिन वो इतना रहे ने क्या तुमसे क्या लड़ूंगा, भीम से लड़ता हूँ। भीम से ही लड़ा, तो बस फिर वो उनने कृष्ण ने इशारा किया, जंग हथोड़ दिए। तो बलराम जी कहने लगे मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने क्यों देंगे, जब उसने ताल ठोक के कहा था कि यहाँ बिठा लो, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। और भीम ने प्रतिज्ञा की थी इसकी जंग तोड़ूंगा, तो भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, क्षत्रिय को के। तो फिर वो शांत हुए, फिर वो नाराज होके चले गए थे, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। तो कहते हैं कि वो तालाब में बैठ गए, तो जो हरकुलिश के किस्से है ना यूनान के, तो वो बलराम जी ही थे। वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ ये कहते हैं कि वो एक कटोरे में, वहाँ नौकायन विकसित नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने कहा हरकुलिस एक नौका में, एक कटोरे में तैरते हुए आए थे। अच्छा। ऐसा वहाँ कहते हैं। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, ना हरिकुलिस, अकेले ही रह गए थे कृष्ण के अच्छा। तो हरकुलिस के जो किस्से हैं, तो वो कहते हैं वो भी बलराम जी ही थे। तो खैर ये अपनी संस्कृति का जैसा कुछ भी हो, लेकिन उसके नियम हैं, नियम को मानते हैं तो मानते हैं, तोड़ेगा तो उसका वो करेगा। लेकिन जैसे ही कहा ना कि दुष्ट को दंड देना है, तो वैसे करना ही पड़ता है। तो कर्म के सिद्धांत का ऐसा कोई समीकरण है जिसको ध्यान में रखें? कर्म का देखो, ये करने से कर्म होता है। आप विचार कर रहे हो तो नहीं होगा, है ना, उसमें होता है। सतयुग में अगर आप विचार भी कर रहे हो तो उसका आपका आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। यहाँ के भी हरि स्मरण से आदमी तर जाता है कलयुग में। आप जो मानस कर्म कली करे एक विशेष प्रतापा, मानस पाप पुण्य होए नहीं पापा। कली का एक विशेष है कि मानसिक पाप पुण्य नहीं होते, और ये कहते मानसिक पुण्य तो होते पाप नहीं होते, ऐसा दोनों बताते। तो उन्होंने कहा कल युग समय युग आन नहीं जो कर नर विश्वास, बिन फल चाहे प्रयास। फिर भगवान का स्मरण करके तर जाता है। तो उन्होंने कहा इसके अब सतयुग के अपने लाभ होंगे, कलयुग के अपने लाभ हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत नर उतरे भव पारा। ये पार हो जाता है, इसी से पार हो जाता है। अगर नाम ले रहा है वन से राम राम कह कर। किसने कहा है कलयुग केवल नाम अपार आधारा है? रामचरितमानस कहता है कलयुग केवल नाम। उन्होंने कहा कि सकृति युग सब योगी विज्ञानी, सतयुग में सब योगी विज्ञानी होती है। कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी, वो ध्यान करके पत्थर हो जाते हैं। त्रेता विभिन्न यज्ञ नर करहीं, हर ही समय पर कर्म तो अपना जो यज्ञ करते हैं और भगवान को सौंप देते हैं, तो उससे हो जाते हैं। और द्वापर कर रघुपति पर पूजा, द्वापर में भगवान की पूजा करते हैं, उससे भव फायदा जो गया। और कलयुग केवल नाम आधारा, उसमें जो सब मिलता है केवल नाम स्मरण से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरत नर उतरहि भव पारा, सब नाम से उतर जाते। तो उन्होंने कहा कि कलयुग का तो बड़ा प्रताप है। कलयुग कह रहे प्रताप मानस पाप पुण्य नहीं पापा। तो ये है, अब अपना लाभ उठाते हैं, विवेक दे दिया। तो इसमें
कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि कलयुग को एक निकृष्ट युग, इसका अपमान करते हुए कहा है, जबकि कहा कि यहाँ पे ज्ञान विज्ञान फले फूले। उस समय जो अंधविश्वास था, जो चीजें नहीं थी, वो अभी भाई अच्छे से देखो, मिले। मैंने कहा ना, पदार्थ विज्ञान विकसित हो गया तो ठीक है, लेकिन पदार्थ से तुम आत्मा को तो नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं, ये गलती हो रही है। पदार्थ विज्ञान तो मिल रहा है, तुम चंद्रमा में जा रहे हो, वहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है, स्पेस में तुम्हारा जगह हो, अपने अंतरिक्ष में अपने मकान बना लिए, सब कुछ कर लिए, ये सब होगा, लेकिन इससे तो मुक्ति होने वाली नहीं ना। बिल्कुल। तो वो ये सब किया, ये सब बढ़ गया है, इसका भी लाभ लो। कृत्य सब ज्ञान नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं है। आज का पदार्थ विज्ञान भी विकसित हो गया है ना। पहले किसी ऊंचे कलाकार का गीत किसी को सुनना चाहें तो उसे बुलाओ, अपना करो, माने ना माने दूसरे को उसमें। आज का रेडियो पर सबको हमेशा उपलब्ध है, 40 दफे बार सुनो। ये ज्ञान का लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कर कोई आनंद कुछ है ही नहीं, लेकिन वो है कि ईश्वर के साथ जोड़ कर रखो, नाम स्मरण करते रहो, नाम से हमारा होगा। और नाम के साथ राम कहते ही राम का चरित्र आता है, कृष्ण कहते ही कृष्ण का चरित्र आता है। तो अगर भक्ति में डूब करके आप नाम ले रहे हो तो वहाँ से आप कनेक्टेड हो, फिर आप भटक नहीं सकते। भाई राम के भक्त को ये शोभा देता है क्या? कृष्ण के भक्त को ये शोभा देता है क्या? नहीं, तो वो करो। तो वो एक बात है कि नाम स्मरण के साथ भगवान का भाव उसका आ जाता है। सोचते ही राम को कहते ही राम का चित्र सामने आता है, कृष्ण कृष्ण कहते ही आदमी को राधे राधे कहते हो, राधा का वही माया का। ठीक है।